Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to talk about our assignment work. Okay, हम assignment work के बारे में बात करेंगे. आज किसके बारे में? assignment से related work. ये आप अपने assignment notebook में करोगे. ठीक है, हम 5th स्टैंडर्ड का assignment का देखेंगे, साइंस का. ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट? साइंस. ये 20 मार्क्स का है. आपको चारों क्वेश्चन कंपल्सरी अटैम्प्ट करना है और एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. तो टोटल होते हैं आपके चारों क्वेश्चन 5 मार्क्स के. तो चारों क्वेश्चन आपको अटेंड करना है. ठीक है, तो चलो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है बच्चों? तो देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन. अलग अलग टाइप्स के ब्रेन होते हैं वो लिखना है आपको, और उसके 2 फंक्शन लिखना है. ठीक है, ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है वो लिखना है. तो पहले क्या करना है? टाइप्स ऑफ ब्रेन लिखना है, फिर उसके फंक्शन लिखने हैं. क्या करोगे? पहले टाइप्स ऑफ ब्रेन, फिर उसके 2 देखो क्या करना है? राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन. मतलब जितने टाइप्स के ब्रेन आप लिखोगे उसके फंक्शन लिखना है 2-2 पॉइंट्स. ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का हुआ. फिर देखो, एक्सप्लेन ईच. देखो आपको सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है? एक्सप्लेन ईच ऑफ अवर सेंस ऑर्गन इन ब्रीफ. हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. आपको क्या करना है बच्चों? ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है. हमारे सेंस ऑर्गन को आपको क्या करना है बच्चों? ब्रीफ में एक्सप्लेन करोगे. ठीक है बच्चों. फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो. आपको क्या करना है? नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी. आपको यहाँ पे डिजीज़ के बारे नाम लिखने हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ द दोज न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी. दिस न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये बीमारी हमें हो सकती है, तो वो उसके बारे में लिखना है. तो देखो, नेम द डिजीज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी. अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में नहीं होंगे तो उसके वजह से हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है उसके बारे में लिखना है. जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. तो उसी तरह से हमें विटामिन बी, विटामिन सी और आयोडीन एंड विटामिन डी, ये पांचों के बारे में लिखना है. अगर ये इन चीज़ों की कमी होगी, अगर सपोज़ विटामिन ए की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, विटामिन बी की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, विटामिन सी की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, आयोडीन की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, और विटामिन डी की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, ये आपको लिखना है. ठीक है बच्चों, पांचों के बारे में लिखना है कि अगर ये कमी होगी तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है वो लिखना है. ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है बच्चों? नेम एनी 2 डिजीज़ दैट आर स्प्रेड थ्रू. इसमें देखो आपको क्या करना है? 2 डिजीज़ के बारे में लिखना है जो इसके वजह से स्प्रेड हो सकता है. जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट करते तो हमें कैसी बीमारी हो सकती है? तो चिकन पॉक्स ऐसा हो सकता है ना, तो वैसा लिखना है. एयर के थ्रू कौन सा हो सकता है? तो कॉमन कोल्ड. ये मैं एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको 2-2 लिखना है. क्या लिखना है? 2-2 लिखना है. 2-2 डिजीज़ के नाम लिखने हैं, 2-2 बीमारी के नाम लिखने हैं जो इनके वजह से हो सकता है. जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से कौन सी 2 बीमारी होगी, एयर के वजह से कौन सी 2 बीमारी होगी, है ना. इन्फेक्टेड फूड और वाटर के वजह से कौन सी बीमारी होगी, इन्फेक्टेड फूड और वाटर यानी ख़राब खाने के वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, फिर इंसेक्ट बाइट के वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, कट एंड होल्ड के वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सब आपको लिखना है. ठीक है बच्चों. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ. तो क्या हुआ? आपको चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और 1-2 लाइन में आंसर कंप्लीट नहीं करना है, पूरा आंसर अच्छे से लिखना है. ठीक है बच्चों, मैं एक और बार आपको ये समझा देती हूँ. देखो पहला क्वेश्चन क्या है? आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन लिखना है. ठीक है बच्चों, क्या करोगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन लिखोगे. हाँ तो बच्चों देखो, इसमें क्या लिखने वाले हो? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन लिखोगे. जैसे कि सेल्यूब्रम है, वो सब है ना आपका, तो वो सब लिखोगे. फिर वो पूरे आप पार्ट्स लिखोगे तो है ना, उसका फंक्शन भी लिखना है. अभी देखो डिफरेंट टाइप्स लिखोगे तो टाइप्स के पार्ट्स का फंक्शंस लिखोगे. ठीक है, देखो राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के हिस्से का आप फंक्शन लिखोगे. ये ब्रेन का हिस्सा क्या काम करता है ना, मेडुला क्या काम करता है, वो सब आप लिखोगे. ठीक है बच्चों. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करोगे? आपको सेंस ऑर्गन के बारे में लिखना है ब्रीफ में. 1-2 लाइन में कंप्लीट नहीं करना है, उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है कि हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, किस तरह से काम करता है, क्यों वो सब आपको डिटेल में लिखना है. ठीक है बच्चों, 1-2 लाइन में आंसर ख़त्म नहीं करना है क्योंकि आपका हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. ठीक है बच्चों.
तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है आपके सेंस ऑर्गन के बारे में। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, तो ये देखो ये आप डेफिशिएंसी कॉज बाय द देखो अभी क्या करना है, डेफिशिएंसी की वजह से अभी समझो विटामिन ए की कमी है। देखो पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से मैं बता देती हूँ। नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। अभी समझो अभी किसी के बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो उससे कौन सी बीमारी होगी वो आपको लिखना है। अभी सपोज आप विटामिन बी की कमी है तो उससे कौन सी बीमारी होगी वो लिखना है। विटामिन सी की कमी है तो उससे कौन सी बीमारी होगी वो लिखना है। आयोडीन की कमी है तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी वो लिखना है। विटामिन डी की कमी है तो उसके वजह से कौन सी बीमारी होती है वो लिखना है। ये सब चीज़ों की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होगी वो लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करोगे, इसमें आपको 2 डिजीज़ के बारे में लिखना है जो अभी सपोज डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो कौन सी बीमारियां फैल सकती है। तो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, जैसे कि चिकन पॉक्स होने का चांसेस होता है तो इसी तरह से आपको 2 चीज़ लिखना है। एयर के वजह से क्या हो सकता है, तो ये सब के बारे में लिखना है कि ये सब चीज़ों के से क्या क्या बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चारों क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। चारों क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।